महादेव, ये सब मेरे जीवन में क्या हो रहा है? इतनी बार मना करने पर भी क्यों नहीं समझता? मेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है। एक बार दो बार तो ठीक है, लेकिन ये बार बार वही करता रहता है। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अब क्या करूं कि वो मुझसे दूर हो जाए? शिवानी कहाँ गई होगी? स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएंगी, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? शिवानी बहुत गुस्से में तेजी से चला कर ले गई थी, उसे कुछ होना जाए। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा। भगवान जी प्लीज, उसे कुछ ना हो। नहीं मिलूंगी त्रिशूल, अब मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी। तुमने मुझे मेरे प्यार से दूर किया है ना, अब मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी त्रिशूल। शिवानी, शिवानी गाड़ी रोको, शिवानी गियर डाल के गाड़ी रोको। शिवानी, तुम इस जीप से बाहर कभी नहीं जा पाओगी। मेरी सारी शक्तियों का प्रयोग किया है मैंने तुम पर। इसके सामने तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी। शिवानी गियर में डालो। ये तो फिर से मेरे पीछे आ गया। जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मेरे पीछे आता है। शिवानी सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बिल्कुल घबराना मत। स्टीयरिंग ऑयल लीक हो रहा है, स्टीयरिंग खराब हो गया है। शिवानी ब्रेक ठीक नहीं है, ब्रेक फेल हो गए। शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी खराब हो गई है। मेरी बात सुनो शिवानी। झूठ मत बोलो। तुम चाहते हो कि मैं गाड़ी रोक दूं, इसलिए बोल रहे हो? मैं गाड़ी नहीं रोकूंगी। शिवानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। शिवानी आगे आगे राइट मोड़ जाना, राइट ले लो, रोड ऊंची है, गियर डालकर गाड़ी रुक जाएगी। राइट लो, राइट लो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बताए रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं लेफ्ट जाऊंगी। शिवानी, शिवानी जिद मत करो, मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। शिवानी, आज तुम्हारी कहानी खत्म। तुम्हारे बचने की गुंजाइश नहीं है। शिवानी, शिवानी गियर चेंज करो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा त्रिशूल। शिवानी प्लीज, शिवानी ट्राई करो, गियर डाउन करो, गियर डाउन करो, आगे खाई है, प्लीज शिवानी। ये क्या? मेरी शक्तियां काम की नहीं कर रही। शिवानी तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। शिवानी गियर डाउन करो, शिवानी प्लीज नहीं ट्राई हो रहा है करो। ना त्रिशूल, क्या करूं?
शिवानी हैंड ब्रेक लगा दो। आदिशेष ने शिवानी को बचा लिया। त्रिशूल, अरे ये क्या, खून आ रहा है। एक मिनट। हाँ, दिखाओ, अपना हाथ दो। थैंक्स शिवानी। थैंक्स तुम्हें नहीं, जीप को देना चाहिए। अगर ब्रेक फेल नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता और तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। मतलब जीप का खराब होना अच्छा हुआ क्या? हाँ, हुआ तो बुरा है लेकिन रिजल्ट अच्छा निकला ना। सच बताओ त्रिशूल, ये सब जानबूझकर किया ना तुमने? मतलब? गाड़ी खराब करके मुझे बचाने का नाटक कर रहे थे ना तुम? तरस खाकर तुमसे प्यार करने लगूंगी ये सोचा था तुमने? अरे रे शिवानी, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है त्रिशूल। तुमने जानबूझकर ही ये सब किया है ना? देखो त्रिशूल, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। तुमसे प्यार नहीं करूंगी। शिवानी, तुम मुझे लेकर आए थे ना, वापस भी तुम लेकर जाओ। अकेली जाऊंगी तो सब सवाल करेंगे मुझसे। ठीक है, बैठो। तुम गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। शिवानी, गाड़ी ठीक हो गई है, चलो। बहुत खून बह रहा है, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। हो गया, कर ली उसकी सेवा। तुम्हें मेरी हार बहुत पसंद है ना? तुम यहाँ मेरी मदद करने नहीं, मुझे हराने आई हो। त्रिविक्रम, बात को समझो, मेरा उद्देश्य ही अलग है। तुम्हारा हारना मुझे पसंद नहीं, तुम्हें जीतना होगा, लेकिन त्रिशूल को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो फिर मुझे उससे मारने से क्यों रोका? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। महाद्वीप उसे ले गई और फिर उसे वहाँ से जाने दिया। जब भी मैं उसे मारने के बारे में सोचता हूँ और तुम उसे बचाती हो, आखिर क्यों? ये जानने का तुम्हें हक नहीं। क्यों नहीं जान सकता? मुझे बताना ही होगा। मैंने अपने सारे सीक्रेट तुम्हें बताए हैं, तो तुम्हें भी मुझे वो सब कुछ बताना ही होगा। बोलो मायंगनी। देखो त्रिविक्रम, अगर मैंने त्रिशूल को मार दिया तो शिवानी को अनजाने में उससे प्यार हो जाएगा, ना कि तुमसे। शिवानी तुमसे नफरत करने लगेगी, इसलिए मैंने तुम्हें रोका। बस यही कारण था? क्यों, शक है तुम्हें? शक? देखो त्रिविक्रम, अगर तुमने आइंदा त्रिशूल को चोट पहुंचाई तो तुम इस मायांगिनी का अलग रूप देखोगे। तब तुम्हारी दादी का कोई भी एहसान मैं याद नहीं रखूंगी, समझे? ठीक है, जिसे जो करना है वही करो। सही है, तुम सब मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो। त्रिविक्रम, शायद अब तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा, लेकिन जैसे शिवानी तुम्हारे लिए है वैसे त्रिशूल मेरे लिए है। तुम्हारी मदद किस तरह करनी है मैं जानती हूँ। मधुमती, क्या हुआ बेटी? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? वो कुछ नहीं माँ जी। त्रिशूल और शिवानी कब तक आएंगे आपको कुछ पता है क्या? दोनों मंदिर गए हैं, आते ही होंगे। क्यों? उन्होंने यहाँ घर पे फोन किया था क्या? मालकिन कहाँ है? मॉम अंदर काम कर रही थी। क्या हुआ? त्रिशूल ने तुम्हें फोन किया था क्या? फोन क्यों? मैं खुद आ गया।
अरे ये तुम्हें हाथ पे चोट कैसे लगी बेटा? ब्रो, क्या हो गया ब्रो? ये कुछ नहीं, ऐसे ही बांधा है। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अरे नहीं माँ, वो मंदिर जाकर नारियल तोड़े ना, इसलिए बस थोड़ी सी चोट लग गई। नारियल तोड़ने पर चोट लगती है क्या? शिवानी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो बेटी? अब वो कुछ भी नहीं, जीप का ये हाल हो गया ना, इसलिए थोड़ी सी टेंशन में है, बाकी और कुछ नहीं, है ना शिवानी? भगवान का लाख लाख शुक्रिया, सब ठीक है। जाओ बेटा, जाके आराम करो। हाँ दादी। त्रिशूल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो माँ। सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तुम दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध तो है ना? हाँ माँ, है। मेरा मन रखने के लिए झूठ मत बोलना। सच क्या है बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, ऐसा कुछ होता तो मैं बताता, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? तुम दोनों को देखकर तुम्हारे बीच तालमेल की कमी लगती है और शिवानी के चेहरे पर जरा सा भी खुशी नहीं दिख रही है। अरे माँ, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो वो मेरे साथ मंदिर जाती क्या? हाँ, आप ही बताओ। पता है मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ? पंडित जी ने जो कहा था तुम्हें याद है ना? इस घर को बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती त्रिशूल। हाँ माँ, मुझे भी सब याद है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। माँ, आपको जो लगा वो सच है। मेरे और शिवानी के बीच कुछ ठीक नहीं है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकता, मुझे माफ कीजिए। शिवानी, शिवानी, घर वालों के सामने ये क्यों किया तुमने? देखो, तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम मुझसे गुस्सा हो, ये सब ठीक है, लेकिन घर वालों के सामने ऐसा मत करो शिवानी। अब क्या हो गया? माँ को हम पर शक हो गया है, मुझसे बहुत सारे सवाल किए उन्होंने, झूठ बोलकर मैंने मैनेज किया। ये तुम्हारे लिए कोई नया काम थोड़ी ना है। शिवानी, तुम्हारा गुस्सा तुम मुझ पर निकालो, मेरे घर वालों पर नहीं। मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। क्यों शिवानी, बार बार अपनी बातों से मुझे दुख क्यों पहुंचाती हो? ये तो मुझे कहना चाहिए तुमसे, क्योंकि दर्द तो मैं सह रही हूँ। लगता है हर दिन हर पल इस घर में अपने किसी शत्रु के साथ जी रही हूँ। शिवानी, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ? प्यार तो बिल्कुल नहीं है, बाकी तुम समझ जाओ। शिवानी, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं रूम से बाहर रहूंगा। कोई फायदा नहीं, तुम अगर मेरी जिंदगी से बाहर जाओगे तो ही अच्छा होगा।
मुझे माफ करना शिवानी। इन 3 दिनों में भी मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। त्रिशूल, ऐसे मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? उठो। बात क्या है बेटा? कुछ नहीं माँ, वो मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ ना, इसलिए। इतनी सी बात? तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम आराम से कर लोगे। ब्रो, भाभी कहाँ है? वो उठ तो गई है ना? उठ गई है। और आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। रीना बहन, एक भाई के नाते तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? क्या है भाई, ये अजीब बात है, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। दोबारा पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहूंगा तो पूछूंगा ना। मतलब? अब कुछ भी नहीं, मैंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाने के लिए आपने इतना ड्रामा किया, चलो जाओ। मामा, बाय मामा। क्यों भाई, आज स्पेशल बाय की कोई खास वजह? कहीं हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के तो नहीं जा रहे हो? नहीं मामा। मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। इसे क्या हो गया? छोड़ो, मुझे क्या करना है। माँ, क्या हुआ बेटा? देखो मैं काम कर रही हूँ। माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बताओ ना क्या हुआ है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? पूछो। मेरा भाई या बहन पैदा होने के बाद आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगी ना माँ? तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? मैं तब भी तुमसे इतना ज्यादा ही प्यार करूंगी। मुझे पता था माँ, मेरी बस एक इच्छा है। क्या इच्छा है बेटा? मुझे आपके पेट से वापस जन्म लेना है। अगले जन्म में तुम मेरे ही बेटे रहोगे। मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करो। इस जन्म में ये कैसे हो सकता है? मेरे मरने के बाद ये मुमकिन हो सकता है माँ। अरे मेरे पैर क्यों छू रहा है? क्या हुआ? ये आपके प्यार के लिए, आपकी ममता के लिए। तुम्हें कुछ हो गया क्या बेटा? शिवानी को कह के तुम्हारा इलाज करवाना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता माँ, जाने दीजिए। I love you, माँ। बेटा अब तुम्हें आई लव यू मुझे नहीं, शिवानी को बोलो। जाओ बोलो उसे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, चुपचाप रख लो, ज्यादा महान मत बनो तुम। अरे ठीक है बाबा, लव यू टू बेटा। त्रिशूल ने मुझे इस बंधन से मुक्त करने का वादा तो कर दिया है, लेकिन वो ये करेगा कैसे? क्या उसने घर वालों से बात करके ये शादी तोड़ने की बात की होगी क्या? वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो सब घर वाले आकर मुझसे सवाल करते, तो फिर वो क्या करने वाला है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर इसे देने आया था। ये लो। क्या है ये? खत, लेटर। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा ना, तब मैं तुमसे बात कर पाऊंगा या नहीं पता नहीं। कर पाया तो तुम मुझसे बात करोगी, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है। हाँ,
उसने मेरे लिए एक खत लिखा था और कहा था 3 दिन बाद पढ़ूं। कहाँ है वो खत? भांजे, किसे ढूंढ रहे हो? बात क्या है? मामा वो कहाँ है? वो मतलब कौन बेटा? और कौन? त्रिशूल। ओ, वो सुबह सुबह कहीं चला गया। क्यों? वो घर पर हो तो घर पे रहने का मन ही नहीं करता। उसे देखते ही बदन में आग लगने लगती है। कूल भांजे, कूल। मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी मामा, और उसकी वजह से कैसी हो गई है। शिवानी मुझे मिलनी चाहिए थी। आज वो जहां है वहां मुझे होना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ भांजे। समझकर क्या फायदा? वैसे भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा। भांजे, ऐसी बात मत करो। देखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अपने डायलॉग्स तो बदल लो मामा। नहीं भांजे, मेरी सिक्स्थ सेंस कह रही है कि तुम्हारा टाइम भी आएगा। तब तुम होगे राजा और मैं मंत्री रहूंगा। शिवानी भी तुम्हारे साथ होगी, और तब ये घर वाले भी चुपचाप तुम्हारा कहना ही मानेंगे। उसी टाइम का मैं भी इंतजार कर रहा हूं मामा। त्रिशूल, तुम्हारा खेल खत्म समझो। अब यहां सिर्फ मेरा खेल चलेगा। देखना, मेरा एक एक वार तुम्हें नर्क का एहसास कराएगा। प्यारी शिवानी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे बात करने के लिए ये बहाना बनाता था कि मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम भी मुझसे खुशी से बात करती थी, हमेशा खुश रहती थी। कई बार मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता है और बहुत सारा प्यार है, लेकिन कहीं अगर मैं पहले बता दूं तो तुम गुस्सा हो जाओ, ये सोचकर मैंने नहीं बोला। उदास हो जाता था, इसलिए कुछ नहीं कहा, इसलिए अपना प्यार छुपाया। उसके बाद क्या हुआ तुम तो जानती हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती, ये बात मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन मैंने सोचा था मंगलसूत्र बांधने का उद्देश्य आज नहीं तो कल समझ में आएगा, लेकिन अब सब वेस्ट लग रहा है। मेरी सारी अपेक्षाएं सिर्फ अपेक्षा ही बनकर रह जाएंगी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं बदलेगा। तुम अगर इस खत को पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं हार गया हूं। हारा हुआ मैं तुमसे दूर जा रहा हूं और कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। क्या हुआ, गहराई नाप रहे हो क्या? वैसे मरने वाले को गहराई से क्या करना है? ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह, कूदने से डर लग रहा है क्या? ए त्रिशूल, ऐसा मत करो, तुम्हें जिंदा रहना है। लेकिन मैं हार गया हूं। मैंने 3 दिनों में शिवानी का मन बदलने का दावा किया था और वो मैं नहीं कर पाया। मैं हार गया हूं। हारने का रास्ता मरने तक नहीं जाता है। तुम गिर गए हो, तुम्हें वापस खड़ा होना है, लेकिन अब देर हो चुकी है। देखो, जल्दबाजी मत करो। शायद शिवानी बचाने आ रही हो। नहीं, इस बार वो नहीं आएगी। देखो, भले ही वो अभी तुम पर गुस्सा हो, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हें कैसे पता? इसीलिए मुझे दिल कहते हैं। तुमने वो लेटर लिखा है ना, उस लेटर को जब वो पढ़ेगी उसका दिल जरूर पिघल जाएगा। हाँ, वो भागते हुए आकर तुमसे अपने प्यार का इजहार करेगी, देखते जाओ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, वो यहाँ नहीं आएगी। मैं मर जाऊंगा, मुझे मर जाना चाहिए। ए त्रिशूल, मेरी बात सुनो, यहाँ से चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, मुझे परेशान मत करो।
शिवानी, कल के बाद मुझे अपना वादा निभाना होगा। जैसे तुमने मुझसे मांगा, मुझे तुम्हें इस बंधन से छुटकारा देना है। तुम्हें इस बंधन से छुटकारा मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। उस दिन उस खाई के पास तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं, इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा हो गई थी। आज मैं तुम्हें उसी जगह मिलूंगा, लेकिन मरा हुआ। शिवानी, मेरी एक इच्छा है। हे भगवान, मरते वक्त भी 100 नाटक कर रहा है, तुम ये मत सोचना। जिन्हें फांसी सुनाई जाती है, उन्होंने भले ही कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, उन्हें फांसी देते वक्त उनकी आखिरी इच्छा पूछकर ही उन्हें फांसी दी जाती है। इसे भी यही समझो। प्लीज मेरी एक इच्छा पूरी कर दो शिवानी। तुम्हारे कबर्ड में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, उसे रख लो। मैंने तुम्हारे लिए लिया है, मना मत करना। शिवानी, ये हल्दी कुमकुम लगा लो प्लीज। ये मेरी आखिरी इच्छा है शिवानी, इसे आशा है कि तुमने लगा लिया होगा। तुम सोच रही होगी कि मैंने ऐसा तोहफा क्यों दिया, है ना? मेरे मरने के बाद घर वाले इस समाज के तौर तरीकों के तले तुम्हें विधवा घोषित कर सकते हैं, तुम्हारा सिंदूर मिटाकर सफेद साड़ी पहनने कह सकते हैं, लेकिन तुम ये सब मत करना। तुम्हारी मांग पर सिंदूर हमेशा दिखाई देना चाहिए, हाथों में चूड़ियां हमेशा खनकती रहनी चाहिए। मैं ऊपर सितारा बनकर हमेशा तुम्हें देखूंगा। शिवानी, एक बात तो तय है, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार करूंगा। हमेशा खुश रहना। भले ही तुम्हारे साथ ना हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलता हूं मैडम। शिवानी, सिर्फ एक बार जोर से आई लव यू शिवानी चिल्लाना चाहता हूं। मेरी चीख तुम्हें तुम्हारे घर तक सुनाई दे। आई लव यू शिवानी। शिवानी, मेरे मरने का समय अब पास आ गया है। मैंने जैसे उस लेटर में लिखा है, तुम्हारे माथे पर सिंदूर हमेशा चमकता रहे। प्लीज शिवानी। ओके, बाय बाय। यहां पर कौन आ रहा है? और कौन? त्रिविक्रम होगा। मुझे हारा हुआ देखकर मुझे जलाने आया होगा। चैन से मरने भी नहीं देगा ये। शिवानी, शिवानी, ये सच में तुम ही हो ना? मैं जानता था, मुझे पता था तुम आओगी। मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया।
शिवानी, अगर तुम मेरे प्यार को अपना लो तो मैं इसी जगह पर आकर पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जोर से आई लव यू शिवानी चिल्लाने वाला था। आई लव यू शिवानी। तुम मुझसे प्यार करते होगे, लेकिन तुम हमेशा मेरे दुश्मन ही रहोगे। मैं तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती त्रिशूल। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है। तुम्हें मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हर रोज हर पल मेरे पीछे पड़कर शिवानी शिवानी कहकर मुझे परेशान किया। ये सब देखकर मैं पागल हो गई हूँ। मैंने परेशान नहीं किया, प्यार किया। कैसा प्यार है? मेरा और त्रिविक्रम का प्यार सच्चा है। धोखे से शादी करना प्यार नहीं होता है। तुम्हारा नाटक मैं बहुत सहन कर चुकी। नहीं, तुम मेरी जिंदगी में नहीं रह सकते। तुम मेरी जिंदगी पर काले धब्बे की तरह हो। आज मैं ही तुम्हें खत्म करती हूँ। शिवानी, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारा पति हूँ। ना तो मुझे तुम चाहिए और ना ही तुम्हारा प्यार। तुम्हें मरना होगा, मरना होगा। क्यों शिवानी, ऐसा क्यों कर रही हो शिवानी? मुझे मत मारो। शिवानी, मुझे मत मारो। शिवानी, आदिशेष, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी मैंने तुम्हें क्यों मारा? तुम्हें और शिवानी को दूर करने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता बचा था। मैंने कितनी कोशिशें की, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। शिवानी शिवानी कहकर हमेशा उसके पीछे भागते रहे। अब शिवानी और आदिशेष का फिर से एक होना असंभव है, असंभव है। शिवानी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल कहाँ है बेटा? सुबह गया था, अभी तक नहीं आया। उसने कुछ खाया भी नहीं है। कहाँ गया है बेटा? मुझे इससे छुटकारा दिलवाओगे? प्यार बिल्कुल नहीं है, बाकी खुद समझ जाओ। मैं भी उन्हें काफी टाइम से फोन कर रही हूँ, पर फोन ऑफ है। मुझे उनसे अर्जेंटली कुछ बात करनी थी। शिवानी, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो बेटा। दादी, वो अगर ये जवाब देने इतनी हड़बड़ा रही है, मतलब वो जरूर लफंगेबाजी करने ही गया है। मैंने सोचा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन कुत्ते की दुम का कुछ नहीं होगा। गोविंद, तुम जरा चुप बैठो। वो तुम्हारी तरह गैर जिम्मेदार इंसान नहीं है। वो बहुत ही जिम्मेदार इंसान है।
शिवानी, वो कहाँ गया है बताओ हमें, ताकि बातें करने वाले को चुप करा सके। बोलो। मुझे नहीं पता। शिवानी, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? वो ऐसे बिना बताए कहाँ गया होगा? ऐसा क्या काम आ गया उसे? शिवानी, उसके आते ही हमें बता देना, उसकी मैं अच्छे से खबर लूंगी। मैं भी। उनकी वजह से आज मेरी क्लास तक मिस हो गई। ठीक है, बता दूंगी। वैसे ये त्रिशूल गया कहाँ होगा? त्रिविक्रम भी यही पूछ रहा था कि त्रिशूल घर पर है क्या, और अब वो भी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं भांजे ने ही कुछ। हे महादेव, अब मैं क्या करूं? सभी घर वाले मुझसे त्रिशूल के बारे में पूछ रहे हैं। उन सबको मैं क्या जवाब दूं? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मैं उन्हें बता दूं कि मैं और त्रिशूल एक नहीं हुए हैं? ये बता दूं कि मुझे उससे प्यार नहीं है? बता दूं कि मैंने उसे अब तक अपना पति नहीं माना है? या फिर आप सबको अंधेरे में रखकर हमने शर्त लगाई थी, ये बता दूं? आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी परेशानियां घूम फिर कर मेरे पास क्यों आ जाती हैं? मैंने अपने आदिशेष को खो दिया। ना चाहते हुए भी इस घर में आना पड़ा। जबरदस्ती शादी स्वीकार करनी पड़ी। क्या ये सब कम नहीं था? अब ये कैसी दुविधा है? अब ये कैसी परिस्थिति में लाकर मुझे खड़ा कर दिया है भगवान? मेरी हर एक परेशानी की जड़ सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल है। वो मुझे ऐसे क्यों परेशान करता है? उसने उस खत में जो कुछ भी लिखा है, कहीं वो अगर वो सच है और वो सच में मर नहीं गया है तो? या हो सकता है कि वो फिर से मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं करूं तो क्या करूं? हाँ, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे त्रिशूल को ढूंढना ही होगा। उसका पता लगाऊंगी और उसे डांटूंगी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी और उसे घर वापस ले आऊंगी। फिर घर वालों को भी हम दोनों की सच्चाई बता दूंगी। मुझे खुद ही इस बंधन से छुटकारा पाना होगा। हाँ, यही सही होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, पता लगाकर उसे वापस लाना होगा। त्रिशूल ने खत में जिस जगह के बारे में लिखा था, वो तो यही जगह है, पर वो कहाँ है? त्रिशूल, 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 कहाँ हो तुम? ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया होगा? तुम मुझसे प्यार करने लगो, उसके लिए तुमने 3 दिन का टाइम दिया था। इन 3 दिनों में अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं यहीं मिलूंगा। मतलब जैसा उसने खत में लिखा था, कहीं उसने वो... हे महादेव! त्रिशूल, 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 मुझे और परेशान मत करो। तुम जहाँ कहीं भी छुपकर बैठे हो ना, अब चुपचाप बाहर आ जाओ। घर वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं त्रिशूल। अब तुम ऐसा करोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी? तुम्हें हर वक्त सिर्फ मजाक ही सूझता है क्या? मजाक की भी एक हद होती है ना त्रिशूल, पर अब तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे अब और परेशान मत करो त्रिशूल। तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो ना, बाहर आओ। मुझे परेशान मत करो त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? जरूर तुम ये सब जानबूझकर ही कर रहे हो। देखो, सामने आ जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा त्रिशूल। त्रिशूल! इतनी बार बुलाने पर भी ये लड़का बाहर क्यों नहीं आ रहा? कहीं त्रिशूल नहीं। हे महादेव, त्रिशूल की रक्षा करना महादेव। क्या करूं मैं?
मैं ही नीचे जाकर देख कर आती हूँ। त्रिशूल, तुम कहाँ हो त्रिशूल? आखिर ये लड़का कहाँ गायब हो गया है? मेरी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अब मुझे और परेशान मत करो ना त्रिशूल। जल्दी से बाहर आ जाओ त्रिशूल। त्रिशूल, त्रिशूल।